आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इसमें बेसिकली इस लेक्चर का पर्पज़ ये है, ये थोड़ा अलग है। ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की थी मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी, उससे थोड़ा हट के है। बेसिकली जो पीजीटी एग्ज़ाम आ रहा है उससे रिलेटेड है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो बेसिकली क्वेश्चन क्या करेंगे, वो आपको पीजीटी एग्ज़ाम टीजीटी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। डायरेक्टली भी यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लायक एग्ज़ाम में सब में आपको हेल्प करेंगे। और थोड़ा बहुत ये हमारे बारे में है। बेसिकली 3-4 साल से मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो यही मेरी थोड़ी लिटिल क्वालिफिकेशन है। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। बेसिकली हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। और एक छोटा वीडियो रहेगा, केवल 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस यही पर्पज है वीडियो। लेट स्टार्ट। Basically, first question: a small lake, especially when the collect circulation behind rise the rock. रॉक में बेसिकली क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर, सॉरी, मान लीजिए ये ग्लेशियर्स है, ये ग्लेशियर्स है, ये ग्लेशियर है। यहाँ पे डिपॉजिट होती है। यहाँ पे जो आउटसाइड बाहर प्लेन होता है, इसमें क्या होती है, आइस होती है। वो आइस पिघल जाती है, तब ये लेक बन जाती है। क्या बन जाती है? लेक बन जाती है। इसे क्या कहते हैं? टर्न लेक कहते हैं। बस सो सिंपल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन लोकल ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी? वोल्केनिक एक्टिविटी मीन्स लावा का निकलना, तो सी स्प्लिट थ्योरी हो जाएगी। हैरी हेस की थ्योरी, सॉरी, हैरी हेस की थ्योरी सी स्प्लिट थ्योरी हो जाएगी। हैरी हेस की सबडक्शन जोन हो जाएंगे और हॉट स्पॉट हो जाएंगे। बेसिकली सबडक्शन जोन जो वो जोन होते हैं जहाँ क्या होती है, हैवी प्लेट मान लीजिए, हैवी प्लेट मान लीजिए, ये हैवी प्लेट हो गई, ये मान लीजिए पैसिफिक हो गई, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो ये इसके अंदर धंस जाती है ये, और धंस जाती है तो मैग्मा चेम्बर में जाके एस्टेनोस्फीयर में पिघल जाती है और बीक जोन से लावा निकलने लगता है। सो सिंपल। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए: कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म एवोल्यूशन मोर कॉमन देन सिंपलिटी। ठीक है, लेवरल स्टेटमेंट है, क्योंकि लैंडफॉर्म मीन्स जैसे कहीं पे प्लेटू बन रहे हैं, कहीं पे माउंटेन्स बन रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। स्ट्रक्चर प्ले वाइटर रोल, ये भी सही है। बेसिकली ये जो डब्ल्यू एम डेविस जो उनकी इरोजन साइकिल है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है बस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, आगे चलिए। फोर्थ देख लीजिए, ये मैचिंग है। या मैचिंग बेसिकली के लोएस्ट क्या होते हैं, लोएस्ट बेसिकली एलुवियल, यानी कि जैसे चाइना वाले प्लेन। ठीक है, स्पिट क्या होते हैं, कोस्टल लैंड फॉर्म। ठीक है, आउटवास प्लेन क्या होते हैं, अभी जैसे जो टार लेक बनती है, ग्लेशियल लैंड फॉर्म, नेचुरल वीप्स, फेलुवियल लैंड फॉर्म। तो इस तरीके से ये मैचिंग, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। Plate tectonic diverge boundary are characterized by sea split theory. Divergence means plates are moving opposite direction like this. Sorry, plates are moving in opposite direction. It means ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये प्लेट ये ऐसे जा रही हैं और यहाँ से लावा निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉस्फियर है, तुम्हें हाइट के हिसाब से अरेंज करना है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, फिर मीजियोस्फेयर हो जाएगा, फिर थर्मोस्फेयर हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे। लाइन ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट हाईएस्ट मीन टेम्परेचर इज कॉल्ड, मीन्स आईटीसी जोन की बात कर रहा है। आईटीसी जोन जहाँ पे क्या होता है, थर्मल इक्वेटर भी बोलते हैं, लेकिन मोर प्रॉपर इसमें क्या हो जाएगा, आईटीसी जोन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रेंज लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बेसिकल उसका लैटिट्यूड पूछा है, कितने कितने मीटर तक होती है। बेसिकली ये इसमें जो मोर अप्रोप्रिएट होता है 13 ये आंसर होगा 10 से 17, ये 9 किलोमीटर टू 9 km टू 13 km, ये होता है मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये थोड़ा बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक सेल्स होती है उससे रिलेटेड है। अटलांटिक सब हाई जोन, जहाँ पे बेसिकली हाई जोन, तो उसे एजोर हाई बोलते हैं। ये थोड़ी स्पेसिफिक रीजनल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, मूव फॉरवर्ड।
हाँ, अक्लूडेड फ्रंट क्या होते हैं? बेसिकली अक्लूडेड फ्रंट ये होते हैं कि जो कोल्ड फ्रंट होता है ना, कोल्ड फ्रंट, ये जैसे मान लीजिए ऐसे कोल्ड फ्रंट क्या करता है, इस वार्म फ्रंट को पूरा उठा देता है, यानी कि तब केवल इसी का ही बोलबाला रहता है। बेसिकली ये फ्रंट ऐसे फ्रंट बनते हैं, ये कोल्ड हो गया, ये वार्म हो गया, फिर इन बेसिकली पूरा प्रोसेस चलता रहता है। जो थर्ड स्टेज होती है उसमें क्या होती है, इसको पूरा उठा देती है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवररन्स द वार्म फ्रंट मीन्स इसे पूरा अपलिफ्ट कर देता है कोल्ड फ्रंट इस वार्म फ्रंट को, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। बेसिकली ये सोयल से रिलेटेड क्वेश्चन है। रूट ऑस्मोसिस हेल्प द प्लांट टू ऑब्जर्व, ठीक है। आई मीन जो रूट्स होती है वो क्या करती है, प्लांट को मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ऑल एलिमेंट्स, ये गलत है, ऑल एलिमेंट्स नहीं मीन्स फर्स्ट इंस्टांस गेट इंक्लूडेड, नहीं नहीं, ऊपर से भी मतलब कि आल, ये गलत है, ये नहीं सही होगा। बेसिकली दिस इज टू मोर लेस हार्ड स्टेटमेंट लाइक यूपीएससी मीन्स इस एग्ज़ाम में भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे जैसे यूपीएससी में लगाते हैं या दूसरी अदर एग्जाम से लगाते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत हेल्प करता है खासकर ऐसे एग्ज़ाम में, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। जैसे मरीन बायो, ये सिंपल मैचिंग है, सिंपल मैचिंग है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग। मरीन बायोम किस में होंगे, फाइटोप्लैंक्टन में, फाइटोप्लैंक्टन फर्स्ट निकला है। टैगा क्या हो गए, बोरियल फॉरेस्ट हो गए। मेटेरियन ये स्कल्फाइपल हो गए। ट्रॉपिकल बायोम मानसून बायोम होंगे, बस सो सिंपल आंसर है ये, ठीक है। दिस इज द कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉन्टिनेंटल सी स्ट्रक्चर, सॉरी, यानी जो सी का स्ट्रक्चर होता है, इतने से इतना मान लीजिए, ये पहले कॉन्टिनेंट सेल्फ हो जाएगी, ठीक है, कॉन्टिनेंट सेल्फ हो जाएगी, कॉन्टिनेंट स्लोप हो जाएगा, ठीक है, फिर ये कॉन्टिनेंट राइज हो जाएंगे, और फिर ये लास्ट वाला पोर्शन एब्सिल प्लेन हो जाएगा, ठीक है, बस। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट लाइक टाइगर means like deer, like elephant, and any type, even most appropriate example like vulture. Many many reason behind decline of the biodiversity, but हाँ habitat is most important, ठीक है। दिस इज a little factual question, like इकोसिस्टम किसने कॉइन किया, टैंसले ने, ठीक है। ये भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कंसेप्ट ऑफ पिवट ऑफ हिस्ट्री किसने दिया, मैकिंडर ने, ठीक है। कॉस्मोग्राफिक यूनिवर्सल किसने दिया, सेबास्टियन ने। मार्फोलॉजिकल डिफरेंट किसने दिया, फ्रेंकलवर्स ने। और जियोग्राफी ह्यूमन किए दिया, ब्रंचीन ने। बेसिकली ये थॉट्स हैं, जियोग्राफिकल थॉट्स से को जो जियोग्राफिकल थॉट्स है ना, उनसे रिलेटेड ये मैचिंग है। ये आपको याद, ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको अगर एक दो भी याद होती है ना, तो रिमेनिंग मैचिंग अपने आप निकल जाती है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता है, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। हाँ, कॉस्मोलॉजी, ये भी देखो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसने, अलेक्जेंडर हमबोल्ट ने बोला है, ठीक है। डिटर्मिनेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो थ्योरी है, एक डिटर्मिनेंट थ्योरी है, एक डिटर्मिनेंट थ्योरी है, और एक बेसिकली पॉसिबिलिस्ट थ्योरी है, पॉसिबिलिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें नेचर डोमिनेटिंग है, नेचर डोमिनेटिंग है, और इसमें ह्यूमन डोमिनेटिंग है, बस इतने ही फैक्चुअल, इतने ही डिफरेंस है बस। मींस ये कहते हैं नेचर सुप्रीम है, ये कहते हैं ह्यूमन सुप्रीम है, बस। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन से सिमिलर है, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ मैन बोई। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, डोलिज्म बोलते हैं इसी चीज़ को, क्या बोलते हैं, डोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। आगे आइए। हाँ, हु डिफ्रेंशिएट, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी, ये रिच फोन ने बोला था, रिच फोन ने जनरल और स्टैटिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी फर्स्ट टाइम, ठीक है। मेगापोलिस टर्म किसने कॉइंट किया, जी, यही पीजीटी टीजीटी इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में यही कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं टर्मिनोलॉजी बेस्ड, और वो प्रीवियस यूजीसी नेट के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। मूव फॉरवर्ड।
ये मैचिंग देख ली, सिंपल मैचिंग है। बेसिकली इसमें क्या देखना है आपको, ये देखना है कि जो जो रीजनल सिटी, रीजनल कैपिटल सिटी डिस्टेंस सबसे कम होगी, जब सबसे कम होगी, ठीक है, तो देखिए ये थर्ड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। हैमलेट वाला सबसे दूर होगा, क्योंकि हैमलेट मीन्स ये सीबीडी, ये सीबीडी होगी, हैमलेट सबसे बाद में आएगा। इस तरीके से हैमलेट आउटर लोकेशन वाला, ये आउटर लोकेशन वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी निकल आया क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग क्लासिफिकेशन। हाँ, ये सेंसस में, टाउन सेंसस में क्या पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ, ये पॉपुलेशन साइज भी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, फंक्शन भी होता है, लेकिन डोमिनेंस ऑफ मेल ये नहीं होता। दिस इज़ नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हु इज़ अ वर्कर, वर्कर बेसिकली ये कास्ट, एग्रो कास्ट सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन है। हु, पर्सन हु हार्डली वर्क थ्रू आउट द ईयर, मीन्स कोई काम ही नहीं करता है। ये भी वर्कर है, ये भी वर्कर है, ये भी वर्कर है, ये नहीं, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ये नहीं। हु हार्डली वर्क थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। हु इज अ मार्जिनल वर्कर अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस डाटा। लेट मी, आई विल explain this question later, okay, just take it। लेट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तब तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैंक साइज, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, के एफ जिप्स, जो जिप्स के एफ, जो सॉरी, जो अमेरिकन अर्बन प्लानर जिप्स, जो उनका रैंक साइज रूल है, रैंक साइज जो उनका रूल है, ठीक है, उनका जिप्स का। ये देख लीजिए, हाँ, बेबर मॉडल, यानी कि लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, लीस्ट, सॉरी, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, ये बेसिकली बेबर ने दी थी 1909। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं, खासकर पीजीटी टीजी तो ये इम्पोर्टेंट है। 90 मीन्स ये डेट, ठीक है, ये ईयर, सॉरी ईयर है, डेट नहीं, ये ईयर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला सही है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेट ऑफ रॉ मटेरियल ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनिश प्रोडक्ट ये इसकी इन्होंने बात नहीं की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो बेबर मॉडल से है। बेबर थ्योरी रिवॉल्व अराउंड द पोर्शन कॉस्ट बट मिसेस द फ्राइट रेट में, ना डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली है, डायरेक्टली है, ये डायरेक्टली है। बस थोड़े टर्मिनोलॉजी देखना है, नॉट देखना है, ऑलवेज तरीके से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, ये भी मैचिंग है, सिंपल मैचिंग है। अब देखो इसमें एक निकाल लीजिए, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन वाला बीवर ने दिया है, बीवर ने दिया है तो फर्स्ट आ गया, तो सी का थर्ड आ गया, और सी का थर्ड में किसी में है ही नहीं। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं भाई। ये देखिए, नॉट अ रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ये पर्टिकुलर रीजन है, इसमें कहीं पे रोड है, कहीं पे कैनाल्स है, कहीं पे कम्युनिकेशन लाइन है, लेकिन सीबीडी ये ये बेसिकली ये अर्बन सेंटर टाइप है, ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑड वन भी लगता है, वैसे भी सीबीडी सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी अर्बन एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बॉर्न थ्यूनन मॉडल ऑफ को सेंट्रिक मॉडल ऑफ बांथून, बांथून एग्रीकल्चरल लाइव स्टॉक। इसमें क्या है कि मॉडल स्पेशलाइज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड डिड नॉट कंसीव द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज एग्रीकल्चर, स्पेशलाइज एग्रीकल्चर की बात की है, तो उसमें ये हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट, ज़्यादा स्पेशलाइज की बात नहीं की, क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल है, अराउंड 7 to 18 सेंचुरी मॉडल है, उस समय इतना स्पेशलाइजेशन नहीं था। आंसर बी इसका आंसर सही है, ठीक है। मूव, हाँ, ये बेसिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर फॉर रिगार्डिंग कल्चरल एसिमिलेशन, इंडिया, अकॉर्डिंग इन इंडिया दैट इज लिंग्विस्टिक, इवन हमारा डिवीजन हुआ है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1956 में लिंग्विस्टिक वे लैंग्वेज के बेस डिवीजन हुआ, सबसे पहले स्टेट कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे मूव फॉरवर्ड,
मैकिंडर बोई हार्टलैंड थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1902, ये इम्पोर्टेंट है डेट, ये सॉरी ईयर इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हाँ, रिमलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी आई 1943, ये भी आपको इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। बेसिकली क्या है, इन्होंने ये बोला है जो यूरेशिया का जो लैंड, जो यूरेशिया का जो यूरेशिया का जो हार्ट लैंड है ना, हार्ट लैंड या यूरेशिया वाला पोर्शन, उसमें वो राज जो कंट्रोल करेगा वो पूरा वर्ल्ड पावर कवर करेगा। और स्पाइक मैन ने ये बोला है जो सराउंडिंग रिमलैंड, इसके सराउंडिंग रिमलैंड में वाटर बॉडी पे कंट्रोल करेगा, वो पूरा वर्ल्ड को ऑर्डर करेगा। इसी बेसिस पे सबसे पहले यूएसएसआर बना, तो इसकी थ्योरी को पॉलिटिकल रिकग्निशन मिल गया। बाद में थ्योरी वायलेट हो गई 1990, जब यूएसआर कोलैप्स हो गया तो इस पर स्पाइकमैन की थ्योरी वैलिड हो गई। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिंगल स्टेट, तो गारो खासी, गारो खासी, ठीक है। ये स्प्रेड एंड बैक मास्क कंसेप्ट मॉडल, ये गुरनाल मॉडल है, सिंपल, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है जो थीमेटिक मैप बनाता है इंडिया में, वो कौन सी बॉडी, ये बॉडी है नेशनल एटलस इन थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, मे बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बेसिकली ये थोड़ा लेंदी को, बेसिकली थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कंसीडर टू पीजीटी टीजी, लेकिन हाँ ऐसे भी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि रीजनल इम्बैलेंस कैसे होता है, मींस रीजनल इम्बैलेंस, एक एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, एक एरिया में डेवलपमेंट कम होगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल से, पहला ऑप्शन रीजनल रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज स्कार्सिटी है ये भी सही हो जाएगा, सॉरी ये भी सही हो जाएगा। डिस्पैरिटी लेवल, इंडस्ट्री लेवल, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें एलिमिनेशन लगेगा बेसिकली। ये क्वेश्चन है रीजनल ज्योग्राफी का, और ये बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी का, तो ये वाला कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो बी आंसर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको लगाना है एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैचिंग है, सिंपल मैचिंग है। सेटलमेंट, सेटलमेंट इसमें आपको क्या निकालना है, क्रिस्टालर थ्योरी ढूंढ लेना है बेसिकली। सेटलमेंट हायरार्की, ठीक है, डब्ल्यू एस क्रिस्टालर फर्स्ट सही हो गया। रीजनल एनालिसिस वाल्टर इसाद से, ये भी सही होगा। ग्रोथ ग्रोथ रोल थ्योरी प्यूरॉक्स हो गया। ग्रोथ पोल थ्योरी है, रोल थ्योरी नहीं, सॉरी ये पोल है, ये पोल है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है, मिस प्रिंट है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये जियोग्राफर्स और थॉट, ये थ्योरी ऐसे ही याद होंगी बार बार प्रैक्टिस करने से, इवन आप पूरा मॉडल पढ़ लो तब भी नहीं याद होता। सिंपल मैचिंग दे देते कभी कभी, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल ऐसे प्रैक्टिस करते करते याद कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हिस्ट्री नेशनल लेवल डू नॉट लीड टू द ग्रोथ, ठीक है। वो कह रहा है कि जो डेवलपमेंट हिस्ट्री ज़रूरी नहीं डेवलपमेंट ग्रोथ को अचीव करें या ग्रोथ फैसिलिटेट करें, ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडी आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, ठीक है, दोनों सही हैं, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। टैंक इरीगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। हम देखो मीका प्रोडक्ट, ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल। जो मीका का प्रोडक्शन है वैसे तो आंध्र प्रदेश है, फिर ये उड़ीसा भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अब देख लीजिए, बेसिकली अर्बनाइजेशन पूछा गया, तो इसमें ट्रिक ये है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, तो आई बी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखो एलिमिनेट हो गया, ये अब ये बचा। अब उसके बाद सेकंड नंबर देख लो, सेकंड नंबर देखो केरला हो जाएगा, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। वैसे ही बिहार लास्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द रीजन नोन फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लैंड स्लाइड, मीन्स जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आएंगे तो हिमालय हो जाएगा। विच ऑफ द स्टील प्लांट हॉस्पिट, ये हैदराबाद तो सिटी है,
तो ये हॉस्पिटल स्टील प्लांट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़े रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है कि बेसिकली ये नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी देख लो अदर एग्जाम के लिए। तो टेक्निक सुटेबल मीजरिंग स्ट्रेंथ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, टी टेस्ट होता है। ये ये देखो सैम्पलिंग सर्वे, बेसिकली क्या हुआ कि 2500 लोग हैं, उसमें से 100 लोगों का रैंडम सर्वे ले लिया तो रैंडम हो जाएगा ये। ओके, ये ची स्क्वायर टेस्ट देख लीजिए। ची स्क्वायर टेस्ट ऑब्जर्वेशन में इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। जीआईएस पॉलीगन क्या रेफर करता है, किस तरह, ये हेट्रोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्पेसेस, ठीक है। ये लास्ट मैचिंग देख लिए। मीन क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, तो दो आ गया, इसी से निकल आया। फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट, कंपोजिट इंडेक्स, कनेक्टिविटी मैट्रिक्स, नेटवर्क एनालिसिस। तो बेसिकली ये पूरा हमने 50 क्वेश्चन देख लिए। बेसिकली ये पेपर था 2004 का यूजीसी नेट। तो जब वो उस समय बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो यूजीसी बेसिकली नेट में भी यूजीसी नेट में भी अब भी 35 से 40 क्वेश्चन रहते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, यानी कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। सीधे अगर आपको फैक्ट पता होते हैं। और पीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें तो लगभग 40% रहते हैं। तो इस तरीके से हम लगभग धीरे धीरे सारे पेपर कवर कर लेंगे। विद बेसिक ज्योग्राफी, जो सीरीज मैंने ज्योग्राफी 6 क्लास एनसीईआरटी शुरू की है, वो तो कंटिन्यू रखेंगे, साथ में ये क्वेश्चन भी कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम आने वाली है उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। और डायरेक्ट लाइक प्रॉमिस, एब्सोल्यूट प्रॉमिस, 30 से 40 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे डायरेक्ट इसी से, इन्हीं इन्हीं वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोग सेटिस्फाई होंगे वीडियो देख के। थैंक यू वेरी मच।